ये कहानी है एक भूतिया और रहस्यमय महल की, जहाँ छिपे हैं अतीत के गहरे राज और बदले की आग में जलती कहानियाँ। राज परिवार की दो बहनें मंजूलिका और अंजुलिका गद्दी के लालच में अपने भाई देवेंद्रनाथ का कत्ल कर देती हैं। लेकिन महल के पीछे छिपे रहस्य और आत्माएं अब भी जिंदा हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भूल भुलैया 2 का एक्सप्लेनेशन भी देखना मत भूलिए, उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1824 में बंगाल से होती है। वहाँ रक्तघाट के राजा को दिखाया गया है। वहाँ एक नाचने वाली थी जिसे वो पकड़कर महल के बाहर ले आता है। ये कौन थी इसका सीधा जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बताया गया कि वो मंजूलिका थी। इसके बाद राजा उसे सबके सामने जिंदा जला देता है। जब वो जलकर राख हो जाती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो उसकी आत्मा बाहर निकलती है। उस आत्मा ने एक मुखौटा पहन लिया और जिसने उसे जलाया था उसकी जान ले ली। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आती है। आज के समय में रूहान, जो खुद को रूह बाबा कहता है, असल में ये एक पाखंडी बाबा है। अपने चेले के साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। किसी की भी समस्या को भूत प्रेत का साया बताकर गंगाजल से उन्हें ठीक करने का नाटक करता है और इसके बदले उनकी कीमती चीजें ले लेता है, ये कहकर कि वो साबित है। रूह बाबा को ये सब करते हुए अंदाजा नहीं था कि उसकी मुलाकात जल्दी ही एक असली भूत से होने वाली है, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक दिन मीरा और उसके मामा रूह बाबा से संपर्क करते हैं। उन्हें पहले से पता होता है कि वो एक ढोंगी है। वो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं। वे कहते हैं कि हमें तुम्हारी ये नकली मदद चाहिए और इसके बदले हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। मीरा रूह बाबा को लेकर अपने गांव रक्तघाट ले जाती है। वहां पहुंचने पर गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। मालूम चलता है कि ये हवेली, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, करीब 1000 करोड़ रुपए की है। लेकिन मीरा के परिवार वाले मानते हैं कि उस हवेली में मंजूलिका नाम की भूतनी कैद है। इस डर से न वे वहाँ रह सकते हैं और न ही इसे बेच सकते हैं। मीरा इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती, इसीलिए वो रूह बाबा को लेकर आई है ताकि ये ढोंग खत्म हो सके। लेकिन गांव में पहुंचने के बाद कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो इसे और भी दिलचस्प बना देते हैं। रात को मीरा रूहान को राजपुरोहित से मिलवाती है। राजपुरोहित रूहान को महल और मंजूलिका की पूरी कहानी बताते हैं। वह बताते हैं कि 200 साल पहले राजा की एक बेटी थी मंजूलिका, जो डांस, फाइट और हर काम में निपुण थी। उसे लगता था कि वह ही गद्दी संभालेगी। लेकिन कुछ समय बाद राजा को दासी से एक बेटा हुआ, देवेंद्रनाथ। जैसे जैसे देवेंद्रनाथ बड़ा हुआ, राजा का सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया और उसने तय किया कि गद्दी मंजूलिका को नहीं बल्कि देवेंद्रनाथ को मिलेगी। मंजूलिका को यह सहन नहीं हुआ और उसने ईर्ष्या में आकर देवेंद्रनाथ की हत्या कर दी। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने मंजूलिका को सबके सामने जिंदा जला दिया। लेकिन मंजूलिका की आत्मा शांत नहीं हुई। उसने राजा को मार डाला और तब से वह महल में भटकने लगी। राजपुरोहित के पूर्वजों ने एक बड़ा हवन करके मंजूलिका की आत्मा को महल के एक कमरे में कैद कर दिया और कमरे पर भैरव कवच चढ़ा दिया। यह कवच मंजूलिका को बाहर आने से रोकता है, लेकिन यदि वह बाहर आ गई तो पूरे शहर में तबाही मचा सकती है। राजपुरोहित रूहान को यह भी बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने एक भविष्यवाणी की थी कि मंजूलिका को केवल राजा के वंश का कोई सदस्य ही मार सकता है, जो पुनर्जन्म लेकर वापस आएगा। इस दौरान राजपुरोहित को यह एहसास होता है कि रूहान की शक्ल देवेंद्रनाथ से मिलती है और गांव वाले भी इसलिए उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। राजपुरोहित को यकीन हो जाता है कि रूहान ही पुनर्जन्म लेकर आया है मंजूलिका को खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ मीरा का मकसद कुछ और ही था। उसने रूहान को सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वह दुर्गा अष्टमी के दिन एक नकली पूजा करवा सके और मंजूलिका को भगा सके। ऐसा करके वह हवेली को बेचने लायक बना सकेगी, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। अगले ही दिन गांव के लोग रूहान की शक्ल देवेंद्रनाथ से मिलाने के बाद उसे राजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। रीति रिवाज के साथ उसका राज अभिषेक किया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ से और रोमांचक मोड़ लेती है। कहानी में तब एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन की एंट्री होती है। इनका मानना होता है कि रूह बाबा कोई असली बाबा नहीं बल्कि एक पाखंडी है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन रूह बाबा अपनी चतुराई से इन्हें मात देता है। वह गांव वालों से कहता है कि 200 साल पहले ये पंडित वही लोग थे जिन्होंने राजा का सोना चुराया था। असल में ये राजा की सेवा करते थे, लेकिन इस जन्म में भी उन्हें उसकी सेवा करनी होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पर चोरी का आरोप लगाकर सजा दिलवा दी जाएगी। मजबूर होकर पंडित रूह बाबा की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। इस बीच कहानी में एक और पहलू सामने आता है, मीरा और रूहान के बीच बढ़ती नजदीकियां। मीरा रूहान को पसंद करने लगती है और कहीं न कहीं रूहान के दिल में भी मीरा के लिए भावनाएं जागने लगती हैं। अगले दिन मलिका नाम की एक महिला की एंट्री होती है। वह बताती है कि वह हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए काम करती है। मलिका की एंट्री के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी देवेंद्रनाथ की तस्वीर जलने लगती है तो कभी रेडियो से मंजूलिका की आवाज सुनाई देती है। मलिका के आने के बाद रूहान को डरावने सपने भी आने लगते हैं। एक दिन रूहान देखता है कि जिस दरवाजे के पीछे मंजूलिका कैद है वह दरवाजा खुल चुका है। दरवाजा खुलते ही हवेली में कई सुपरनैचुरल घटनाएं होने लगती हैं। रहस्यमयी ताकतें सब पर हमला करने लगती हैं। तभी मलिका सामने आती है और रूहान और बाकी लोगों को पंडितों के सामने ले जाती है। यहाँ एक बड़ा रहस्य सामने आता है।
दरअसल इतने दिनों से जो लोग डरावनी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे वे कोई और नहीं बल्कि यही पंडित और पंडिताइन थे। उनकी सच्चाई का खुलासा होता है। पता चलता है कि ये लोग हल्दी घाटी में रहते थे, लेकिन एक तूफान और आंधी की वजह से उनका घर तबाह हो गया। तब वे इस हवेली में आए। हवेली में आने के बाद उन्हें पता चला कि यह मंजूलिका की भूतिया हवेली है। जैसे ही रूहान और बाकी लोग हवेली के अंदर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि जिस दरवाजे के पीछे मंजूलिका को कैद किया गया था वह दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। यह देखकर रूहान का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वह राजा और गांव वालों से कहता है कि दुर्गा अष्टमी तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, वह अगले ही दिन पूजा करके सबको दिखा देगा कि उसने मंजूलिका को भगा दिया है। रूहान इसके लिए मलिका से मदद मांगता है और उससे कहता है कि वह मंजूलिका बनकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो और अभिनय करे। मलिका इसके लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन मलिका दरवाजे के पीछे मंजूलिका की एक्टिंग करती है, लेकिन उसकी अदाकारी इतनी वास्तविक होती है कि ऐसा लगता है जैसे वह खुद मंजूलिका बन गई हो। यहाँ तक कि रूहान को भी डर लगने लगता है। तभी राजपुरोहित आते हैं और रूहान को समझाते हैं कि यह सब बहुत गलत हो रहा है, लेकिन रूहान उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए कोई खतरा नहीं होगा। पूजा संपन्न हो जाने के बाद रूहान और बाकी लोगों को हवेली के एक और गुप्त रास्ते का पता चलता है। वहाँ एक दरवाजा होता है जिस पर भैरव कवच चढ़ा हुआ था और उसे पूरी तरह बंद किया गया था। रूहान को लगता है कि यह दरवाजा भी पहले वाले की तरह होगा जिसमें कुछ नहीं था। वह दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके अंदर से काले कौवे का झुंड बाहर निकलता है। यह दृश्य सभी को भयभीत कर देता है। तभी राजपुरोहित वहाँ आते हैं और रूहान को बताते हैं कि उन्होंने अब तक इस महल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। वह बताते हैं कि इस महल में केवल एक मंजूलिका नहीं बल्कि 2 मंजूलिकाएं थी। जैसे ही राजपुरोहित रूहान को 200 साल पहले की कहानी सुनाने लगते हैं, वह बताते हैं कि राजा की 2 बेटियां थी, मंजूलिका और अंजुलिका। दोनों ही नृत्य और युद्धकला में निपुण थी। इस बीच वर्तमान समय में हम देखते हैं कि माधुरी दीक्षित का किरदार, जो अपना नाम मंदिरा बताती है, रूहान से कहती है कि वह एक रानी है और इस महल को खरीदने के लिए आई है, क्योंकि यह महल वास्तव में उसका है। जब रूहान ने दूसरे दरवाजे को खोला और मंदिरा की एंट्री हुई तो बहुत सारे कौवे उड़ गए और कुछ समय बाद वे मर भी गए। इसके बाद जब मंदिरा और मल्लिका आमने सामने होती हैं, तो दोनों एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेती हैं, जैसे कि वे एक दूसरे की खून की प्यासी हों। इस बीच मंदिरा राजा से मिलती है और कहती है कि वह इस महल को 1000 करोड़ में खरीदना चाहती है, लेकिन यह सौदा वह दुर्गाष्टमी के दिन ही करेगी। इस दौरान यह भी मालूम चलता है कि मंदिरा भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करती और मंदिर में प्रवेश से बचती है। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगता है कि मलिका और मंदिरा में से ही कोई मंजूलिका हो सकती है। रूहान को लगता है कि मलिका मंजूलिका है, जबकि मीरा को विश्वास है कि मंदिरा ही मंजूलिका है। इस बीच एक नया किरदार खन्ना महल को तुरंत खरीदने की पेशकश करता है। राजा यह सौदा स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसी रात खन्ना की मौत हो जाती है। उसे मास्क पहने आत्मा ने मार दिया था। इसके बाद महल में अजीबोगरीब और डरावनी घटनाएं बढ़ने लगती हैं, जिससे लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। रूहान भी इन घटनाओं से इतना घबरा जाता है कि वह महल छोड़कर भागने की कोशिश करता है। हालांकि वह महल से बाहर नहीं निकल पाता और बार बार भूल भुलैया की तरह महल के अंदर ही लौट आता है। रूहान और मीरा की शादी की योजना थी, लेकिन अब रूहान वहाँ रुकना नहीं चाहता। अगले दिन राजपुरोहित फिर से रूहान के पास आते हैं और बताते हैं कि अब दुर्गाष्टमी में केवल एक ही दिन बचा है। परिस्थिति और भी गंभीर हो चुकी है और रूहान को अब इस भूतिया महल और उसके रहस्यों का सामना करना ही पड़ेगा। दुर्गा अष्टमी के लिए राजपुरोहित रूहान से कहते हैं उन्हें अपने पूर्वजों की बातों पर यकीन है। उनके अनुसार राजा के वंशजों में से कोई पुनर्जन्म लेकर मंजूलिका को खत्म करेगा। अब क्योंकि मंजूलिका बाहर है और दुर्गा अष्टमी का समय नजदीक है, राजपुरोहित उसे खत्म करने के बजाय हवन करके वापस दरवाजे के पीछे कैद करने का सुझाव देते हैं। इस दौरान मीरा का बर्ताव अजीब हो जाता है, जैसे उसकी आत्मा पर किसी का कब्जा हो गया हो। इससे पहले की स्थिति और बिगड़े, रूहान समय पर पहुंचकर मीरा को बचा लेता है। मीरा रूहान को बताती है कि कुछ देर पहले वह मंदिरा के साथ थी। यह सुनकर रूहान को यकीन हो जाता है कि मंदिरा ही असली मंजूलिका है। रूहान मंदिरा का सामना करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी मलिका मंदिरा को घसीट कर ले जाती है और उसे मारने लगती है। मलिका मंदिरा को ऊंचाई से नीचे फेंक देती है, जिससे सभी को यकीन हो जाता है कि मलिका ही असली मंजूलिका है। रूहान मलिका को घेरने के लिए उसके चारों ओर आग का घेरा बनाता है और खुद बाहर आ जाता है। इसके बाद रूहान मंदिरा को बचाने के लिए उसके पास जाता है, क्योंकि वह बुरी तरह घायल होती है। लेकिन तभी मंदिरा रूहान को बताती है कि उसने गलत इंसान को आग के घेरे में डाला है और असली मंजूलिका वह खुद है। इसके तुरंत बाद मंदिरा तबाही मचाना शुरू कर देती है। वह लोगों को बेरहमी से मारती है और यहाँ तक कि रूहान पर भी हमला करती है। सभी उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर असली मंजूलिका कौन है। तभी मलिका एक चौंकाने वाला खुलासा करती है, असली मंजूलिका वे दोनों नहीं है, न वह और न ही मंदिरा, बल्कि मंजूलिका कोई और है। तभी असली मंजूलिका सामने आती है और यह कोई और नहीं बल्कि देवेंद्रनाथ का भूत होता है। इसके बाद कहानी 200 साल पहले के समय में चली जाती है, जहाँ खुलासा होता है कि मंजूलिका और अंजुलिका बहनें थी और उनका एक भाई था, देवेंद्रनाथ। राजपुरोहित बताते हैं कि राजा ने देवेंद्रनाथ को गद्दी सौंपी थी, लेकिन उसकी बहनें मंजूलिका और अंजुलिका इससे जलने लगी थी।
दोनों अपनी जलन और क्रोध में अपने भाई को मारने का षड्यंत्र रचती हैं। एक रात जब वे देवेंद्रनाथ को मारने उसके कमरे में पहुंचती हैं, तो जो उन्होंने देखा उससे वे हैरान रह जाती हैं। उन्होंने पाया कि देवेंद्रनाथ औरतों की तरह सच संवर रहा था और आमी जे तो मार जैसा गीत गुनगुना रहा था। इस दृश्य ने बहनों को चौंका दिया। देवेंद्रनाथ भी उन्हें देखकर घबरा गया और खुलासा करता है कि उसे गद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कहता है, मैं बाहर से भले ही मर्द दिखता हूँ, लेकिन अंदर से मैं तुम्हारी ही तरह हूँ। मुझे नाच गाने का शौक है। इस पर मंजूलिका और अंजुलिका कहती हैं, यह तो बहुत अच्छा है, चलो हम गाएंगे और तुम नाचो। जब देवेंद्रनाथ औरतों की तरह नाचने लगता है तो मंजूलिका तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बता देती है। राजा को अपनी आंखों से यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। राजा के साथ साथ पूरी सभा इस घटना की गवाह बनती है और उनकी मान प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचती है। अपनी नाक कटने के डर और गुस्से में राजा अपने बेटे देवेंद्रनाथ को मौत की सजा सुना देता है। फिल्म के पहले दृश्य में जो महिला जलती हुई दिखाई गई थी वह दरअसल देवेंद्रनाथ था। उसके जलने के बाद राजा अपनी दोनों बेटियों को भी सजा देता है। मंजूलिका ने यह बात राजा को चुपचाप बताने के बजाय साजिश रचकर अपने फायदे के लिए उजागर की, क्योंकि उसे गद्दी चाहिए थी। इस वजह से राजा ने फैसला सुनाया कि देवेंद्रनाथ की मौत के लिए सिर्फ मंजूलिका जिम्मेदार मानी जाएगी। भविष्य में अंजुलिका को कोई याद नहीं रखेगा। यहीं से यह शापित कहानी शुरू होती है, जहां अतीत की गलतियों का प्रेत महल में भटकता है। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में कहानी अपने अतीत से जुड़े गहरे रहस्यों और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। प्रेजेंट सीन में यह स्पष्ट हो जाता है कि महल में जितनी भी सुपरनेचुरल घटनाएं हुई वे देवेंद्रनाथ के क्रोध और बदले का परिणाम थी। उसने अपनी मौत और 200 साल पुरानी घटनाओं का बदला लेने के लिए हर चाल चली थी। हालांकि देवेंद्रनाथ अपनी बहनों को उसी दर्दनाक तरीके से मारना चाहता था जैसा उसे झेलना पड़ा था। महल में गंगाजल से बनाए गए घेरे के कारण देवेंद्रनाथ फंस जाता है और कहीं हिलडुल नहीं पाता। राजपुरोहित तब मंजूलिका और अंजुलिका को आग सौंप कर उसे जलाने को कहते हैं, लेकिन इस बार दोनों बहनें वह गलती नहीं दोहराती जो उन्होंने 200 साल पहले की थी। मंजूलिका और अंजुलिका अपने किए पर पछतावा करती हैं। वे कहती हैं कि 200 साल पहले उनकी गलती के कारण उनके भाई की जान गई। उन्हें गद्दी के लिए अपने भाई को समझने के बजाय उसे धोखा दिया। इस बार वे यह गलती सुधारने का फैसला करती हैं और अपने भाई को जलाने से इनकार कर देती हैं। जब दोनों बहनें अपने किए की माफी मांगती हैं, तो देवेंद्रनाथ का गुस्सा भी खत्म हो जाता है। वह अपनी बहनों को माफ कर देता है क्योंकि वह उनसे सच्चा प्यार करता था। यह एक भावनात्मक क्षण होता है जिसमें अतीत की गलतियों को स्वीकार करने और क्षमा का महत्व दिखाया जाता है। अंत में यह भी खुलासा होता है कि मंजूलिका और अंजुलिका महल में गलती से पहुंची थी। मल्लिका, जो अब तक संदिग्ध लग रही थी, वास्तव में हेरिटेज संरक्षण के लिए काम करती है। वहीं मंदिरा का असली परिचय सामने आता है। वह असल में एसीपी राठौर है, जो रूह बाबा को पकड़ने के मिशन पर थी। कहानी यहीं समाप्त होती है। यह थी भूल भुलैया 3 फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने भूल भुलैया 2 मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।